क्वेश्चन ये जो है ब्रह्मास्त्र है भाई, ठीक है। तो अगर ये 9 क्वेश्चन आप पढ़ के जाते हो, इस बात की गारंटी है भीख नहीं मांगनी पड़ेगी मेरे भाई, बहुत आराम से चीजों को कर पाओगे। सर जी 9 भी नहीं, कायदे के 4-5 क्वेश्चन बताओ। अगर अभी आखिरी का 1 घंटा बचा तब हम क्या करें भैया। सबसे पहले हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। एक बच्चे ने कमेंट्स किया बड़ा रोते हुए कि सर जी कल मेरा बीएससी का पेपर है, फर्स्ट सेमेस्टर का, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी का वो बच्चा होगा, क्योंकि हमारी तरफ तो एमजेपीआरयू लगती है और यहाँ 1.5-2 महीने से पहले कुछ नहीं होने वाला है। सेमेस्टर लगभग अभी शुरू ही हो पाए हैं भाई, ठीक है। लेकिन हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, कल आपका पेपर है तो हम प्रॉपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे बता दे रहे हैं। और वो बच्चे जिनके पेपर 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद भी हैं, उनके लिए भी ये वीडियो ब्रह्मास्त्र होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, इस वीडियो को डिटेल में समझाएंगे। आपने थंबनेल पे देखा होगा, मात्र 10 क्वेश्चन पढ़ो और एग्जाम में जलवा काट दो। 10 ही क्वेश्चन कायदे के होते हैं, लेकिन यहां पर आपको लिखे हुए बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे होंगे। तो हम आपको इसलिए ये सारे क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, आ सकता है। उनमें से कौन से मोस्ट वांटेड हैं वो आपको बताते हुए चलेंगे भाई, ठीक है। जैसे सबसे पहला एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वॉन डर वॉल इंटरैक्शंस। वॉन डर वॉल इंटरैक्शन क्या होता है भैया? इसमें नहीं वीक फोर्सेस हुआ करते हैं, ये हमने प्रॉपर आपको पढ़ाया हुआ, लेकिन हम इसे भी इंपॉर्टेंट की सूची में नहीं रखेंगे। हम क्या कह रहे हैं, जो हम 10 क्वेश्चन बताएं, अगर कल ही पेपर है तो वो 10 क्वेश्चन पढ़ के जाना, उसके अंदर से ही आएगा भाई, ठीक है। चलो एक एक करके समझाते। तो वॉन डर वॉल्स फोर्सेस आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन पेपर के लेवल पे हम इसे इंपॉर्टेंट नहीं रखेंगे। हाँ, अगर आपके पास अभी टाइम है 1.5-2-3 महीने, तो इस सारी चीजों को नोट करो साथ में, और नोट करने के बाद टिक लगाते जाओ, ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं। सारी जिम्मेदारी हमारी है, डेली आपके लिए क्लासेस लेके आ रहे हैं। पूरी प्लेलिस्ट जब कंप्लीट हो जाएगी, ये सारे टॉपिक उसके अंदर आपको मिल जाएंगे भाई, ठीक है। और जिनका पेपर कल ही है तो पुराने हमने 2-3 बार पूरे क्लासेस पढ़ाए हुए हैं, उन्हें देख के जा सकते हो। इनमें से कोई भी टॉपिक सर्च करोगे बी डिकेडियन लिख के, इस बात की गारंटी है वो टॉपिक आपको मिल जाएगा भाई, ठीक है। सॉल्वेशन एनर्जी बेकार, पेपर में नहीं आता। लैटिस एनर्जी बेकार, पेपर में नहीं आता। बॉन्ड एनर्जी बेकार, पेपर में नहीं आता। तो सर जी आता क्या वो बताओ। पहला मोस्ट वांटेड क्वेश्चन फजान्स रूल, जिसे हम लोग पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। आप सर्च करो यूट्यूब पे फजान्स रूल बी डिकेडियन, लाखों में उसमें व्यूअरशिप गई हुई है, बहुत प्यार बच्चे देते हैं। हमेशा सरल तरीके से चीजों को लाने की कोशिश रहती है भाई, ठीक है। तो अगर आपका कल ही पेपर है तो पहला मोस्ट वांटेड क्वेश्चन फजान्स रूल या पोलराइजेबिलिटी, ये टिप्पणी में आएगा शॉर्ट में भाई, ठीक है। मोस्ट वांटेड है। बॉर्न हैवर साइकिल बेकार, पेपर में नहीं आएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेकार, पेपर में नहीं आएगा। स्लेटर रूल बेकार। आइसोटॉपिक इफेक्ट बेकार। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स अभी पढ़ाया हुआ लेटेस्ट, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स भी पढ़ाया है, क्लैथरेट्स भी पढ़ाया है। तो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया भैया चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स या फिर क्लैथरेट्स इंक्लूजन कंपाउंड, ये दोनों हमने आपको पढ़ाए हुए हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में आ जाएगा चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स और क्लैथरेट्स, ये कभी कभी साथ में आ जाते हैं, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स एंड क्लैथरेट। तो इसे हम लोग रख देंगे दूसरे क्वेश्चन के अंदर। पहला क्वेश्चन पोलराइजेबिलिटी यानी फजान्स रूल, दूसरा चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स और क्लैथरेट्स, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट बेकार। होमोलिटिक एंड हाइड्रोलिटिक फिशन को आप पढ़ सकते हो, ये आपको शॉर्ट में कई बार मिल जाता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ठीक ठाक है, कई बार लिख के आ जाता है कि SN1 रिएक्शन क्या है या SN2 रिएक्शन क्या है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। फॉर्मल चार्ज बेकार। इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट में कई बार ये पूछ लिया जाता है, लेकिन मोस्ट वांटेड की श्रेणी में हम इसे नहीं रखेंगे। इनएंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स बेकार। इन्वर्जन एंड रिटेंशन बेकार। बाल्डन ऑप्टिकल इन्वर्जन बेकार। चेयर एंड बोट फॉर्म बेकार। मीजो कंपाउंड रेजमिक मिक्सचर बेकार। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेकार। कंप्यूटर वाला सारा सिस्टम ये जितना लिखा हुआ है सब बेकार है। सर जी हम अभी वो क्वेश्चन बता रहे हैं जो मोस्ट वांटेड है, बाकी तो ये पीडीएफ आपको दे ही देंगे टेलीग्राम पे, इसे पढ़ना बैठ के मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद अगर ये सारा एक्चुअल में सिलेबस पीछे लिखा हुआ भैया, ठीक है। कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, ये सब बेकार की चीज है। उसके बाद RS-EZ कॉन्फ़िगरेशन, मीजो एंड रेशमिक फॉर्म बेकार है भैया, ठीक है। कार्बीन्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, देखो जरा यहां पे देखो क्या है बताओ। कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, ये पेपर में आएगा। कार्बीन, नाइट्रीन, ठीक है, कार्बन फ्री रेडिकल, ये सारे के सारे कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइन, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 मेरे भाई, ठीक है। सिग्मा पाई बॉन्ड बेकार। रेजोनेंस पेपर में आ सकता है क्वेश्चन नंबर 4। रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन लगभग मिलते जुलते हैं, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर
4 भाई, ठीक है। उसके बाद जो आपने पहला वाला देखा हुआ है, ये पहला वैन डर वाल्स इंटरेक्शन, इसी के अंदर हमने आपको पढ़ा रखा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिलहाल लॉन्ग में भी आ जाता है। तो अभी अगर हम लोग आपको ध्यान से दिखाएं तो भैया पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कौन सा बताया, फजान्स रूल बताया। दूसरा चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स और क्लेथरेट्स बताया भाई, ठीक है। तीसरा फिर हमने आपको कौन सा बताया, तीसरा हमने आपको बताया ये कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, और चौथा बताया रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन, मोस्ट वांटेड है भैया, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या है भैया, लॉन्ग वाला तो सारा खेल है। पांचवा क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पांचवा क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भैया। छठा क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, सर्च करोगे हाइड्रोजन बॉन्ड बी डिकेडियन आ जाएगा, लाखों में व्यूअरशिप है। हाइब्रिडाइज बल्कि पहले नंबर पे कई वीडियोस तो आएंगे, आप सर्च तो करो मेरे भाई। छठा क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन, मोस्ट वांटेड है। सातवां क्वेश्चन वेस्पर थ्योरी, मोस्ट वांटेड है भैया, मोस्ट वांटेड है। आठवां क्वेश्चन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मोस्ट वांटेड है भाई, ठीक है। नवें क्वेश्चन में हम रख देंगे ये, नवें क्वेश्चन में रख देंगे आईपीईए और ईएन यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयनन विभव। ईए माने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता। ईएन का मतलब इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता, ये हम रख देंगे नवा क्वेश्चन भैया, ठीक है। और 10वां क्वेश्चन कुछ नहीं, हटाओ 9 क्वेश्चन ये जो है ब्रह्मास्त्र है भाई, ठीक है। तो अगर ये 9 क्वेश्चन आप पढ़ के जाते हो, इस बात की गारंटी है भीख नहीं मांगनी पड़ेगी मेरे भाई, बहुत आराम से चीजों को कर पाओगे। सर जी 9 भी नहीं, कायदे के 4-5 क्वेश्चन बताओ। अगर अभी आखिरी का 1 घंटा बचा तब हम क्या करें भैया, सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ो, फिर दूसरे पे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ो, तीसरे पे वेस्पर थ्योरी पढ़ो, चौथे पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ो, ठीक है। 5वें पे ये पढ़ो आईपीईआर, ये सब 5 नंबर पे पढ़ लो, और 4 क्वेश्चन आपको ऊपर अभी बताए हैं। तो अगर आप ये 9 क्वेश्चन पढ़ लेते हो, थंबनेल पे आपने 10 लिखा देखा है, 9 ही इनमें से मोस्ट वांटेड। अगर आप ये 9 क्वेश्चन पढ़ लेते हो, फेल होने की नौबत नहीं आएगी भाई, ठीक है। ये मोस्ट वांटेड है, पेपर में अक्सर आते रहते हैं। बाकी ये जो पूरा यहां पे लिखा हुआ है, अगर आपके पास 1, 1.5, 2 महीने हैं तो जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब हमने इसके अंदर लिख दिए हैं। आराम से लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। यहां पे स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट भाई, ठीक है। उसके बाद यहां पे स्क्रीनशॉट लो, 3 स्क्रीनशॉट में काम हो जाएगा। ये स्क्रीनशॉट ले लो और आखिरी में एक ये स्क्रीनशॉट ले लो, बस। ये 3 में से 9 क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र है। बाकी अगर टाइम है तो इन सबको देखो बैठ के, सारा कंटेंट हमने पहले से भी पढ़ा रखा और डेली 9 बजे आपके लिए वीडियोस लेकर भी आ रहे हैं। मन लगा के पढ़ोगे तो मिलकर जलवा काट देंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।